राजधानी लखनऊ के 2 रेस्टोरेंट पर पुलिस की टीमों ने रविवार देर रात छापेमारी की। इन दोनों ही जगहों पर बिना बार लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी। मामले में रेस्टोरेंट के मालिकों व प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत रविवार देर रात ऋचा सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2, विवेक सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5, विजय, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 9 में स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर अलीगंज सेक्टर H में स्थित अवैध मदिरा पान कराने वाले रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई। इस दौरान चिकीचिक रेस्टोरेंट तथा द ग्रिल चिल रेस्टोरेंट को बिना बार लाइसेंस के मदिरा पान कराते हुए पकड़ा गया, जिस पर दोनों रेस्टोरेंट्स के प्रबंधकों व मालिकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मौके पर मिले प्रबंधकों को जेल भेज दिया गया। चिकीचिक रेस्टोरेंट के प्रबंधक ऋषि खन्ना पुत्र स्वर्गीय नंद किशोर खन्ना निवासी 745 आजाद महल सदर कैंट लखनऊ द्वारा बताया गया कि रेस्टोरेंट के मालिक रोविंद्र सिंह पुत्र अरविंद जीत सिंह निवासी C19 सेक्टर G अलीगंज लखनऊ के निर्देश पर अधिक धनार्जन के उद्देश्य से रेस्टोरेंट परिसर के भीतर मदिरा पान कराया जाता है। रेस्टोरेंट से विदेशी मदिरा की भी 1 भरी बोतल व 5 खाली बोतल तथा बियर के 10 खाली कैन बरामद किए गए। रेस्टोरेंट मालिक को मौके पर बुलाया गया किंतु वह नहीं आया। प्रबंधक ऋषि खन्ना को गिरफ्तार करते हुए आबकारी की धारा 60वीं IPC की धारा 420 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अखिलेश यादव का भ्रम टूट जाएगा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी की है जागीर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों बना रहे हैं बलि का बकरा। अखिलेश यादव द्वारा मुरादाबाद रामपुर की टिकट काटे जाने को लेकर जताई नाराजगी। रामपुर से टिकट किसको देना चाहिए ये तक नहीं तय कर पाए अखिलेश यादव। जहां से मुसलमान समुदाय के उम्मीदवार जीत सकते हैं, उनका भी टिकट काट दिया। इस बार ये भ्रम टूट जाएगा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी की जागीर है, बपौती है, उनका वोट बैंक है। जिस तरह से वो वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए आए हैं और अपने ख़ानदान और परिवार को नेता और लीडर बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने जो उनकी रिज़र्व सीटें हैं, जहाँ से उन्हें जीतना ही है, जहाँ से वो जीत भी सकते हैं, तो वहाँ से उन सभी जगहों से अपने ख़ानदान को टिकट दे रहे हैं, अपने परिवार को टिकट दे रहे हैं। और यहाँ तक के जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहाँ पर मुसलमान आसानी से चुनाव जीत सकता है, वहाँ भी इस बार उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। जैसे मुरादाबाद आप ले लीजिए, रामपुर से टिकट किसको देना चाहिए, ये इस पर अखिलेश यादव जी ने सही से फैसला ही नहीं किया। एक कोई मौलाना साहब हैं, उनको शायद दिल्ली रहते हैं या रामपुर के ही रहने वाले हैं, उनको टिकट दिया, उनको रामपुर की आवाम नहीं जानती है, ये आलम है। मैं उनका पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो वली का बकरा क्यों बना रहे हैं मुसलमानों को। ऐसे मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं जो चुनाव जीत ही नहीं सकते। कम से कम टिकट देने में तो हमें 18% जो आप पहले इसकी रिजर्वेशन की बातचीत कर रहे थे, कम से कम टिकट देने में ही आप ये भलाई कर लेते हैं हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रही है और लगभग खत्म कर चुकी है। आजम खान साहब के हालात आप हजरात के सामने हैं, उनके साहबजादे के हालात भी आप हजरात के सामने हैं। मैं मुसलमानों से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम से वोट क्यों आप दे रहे हो। क्या समाजवादी पार्टी मतलब सिर्फ मुसलमानों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकती है? कभी नहीं। और समाजवादी पार्टी के पास मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा वोट ही नहीं है। आप ही जा रहे हैं, झोली भर भर के दे रहे हैं वोट, आप दे रहे हैं।
और जब आपके मुद्दे होते हैं, आपके आगे परेशानियां आती हैं, आपकी इज्जत आबरू पर हमला होता है, तो आप माननीय अखिलेश यादव जी कहीं आपको नजर नहीं आते। नामूसे रिसालत पर हमला हुआ त्रिपुरा में, क्या हुआ ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को बेकसूर जेलों में भेज दिया गया। रोजाना हमारी कौम के नौजवानों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं साहब। फिर भी अखिलेश यादव कभी खैरियत पूछने नहीं आ रहे हैं। उनको वोट लेने का कोई अधिकार ही नहीं है हमसे। क्या किया उन्होंने हमारे साथ बताएं। वो चार बार उनकी सरकार रही है, एक बार वो खुद 4 बार की सरकार हो, एक बार खुद रहे, मुख्यमंत्री रहे वो। मेरा ये अपनी कौम के लोगों से गुजारिश है कि जो शख्स आप परिनिर्वाण स्थली मगहर के कबीर चौरा परिसर स्थित ताना बाना केंद्र में महंत विचारदास व समाज सेवी अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में सर्वधर्म रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। बतौर मुख्य अतिथि कबीर चौरा मगहर के महंत विचारदास ने कहा कि जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे विचार हो। रोजा में जो त्याग है उसमें वैमनस्यता, सांप्रदायिकता, घृणा का परित्याग करें। सबका एक ही आधार, एक ही मार्ग है। आत्मा में ही परमात्मा निहित है। जीवों के प्रति प्रेम रखें। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल्ला खान ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सभी धर्म इंसानियत, सौहार्द, प्रेम की सीख देते हैं। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। सभी के दुखों में शरीक होते हुए समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है। सर्वधर्म इफ्तार, रोजा इफ्तार मिलन प्रोग्राम हम लोगों ने आज किया, जिसका उद्देश्य ये रखा हुआ था कि जनरली मैंने देखा कि मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं स्वामी विवेकानंद को जब तक नहीं पढ़ा था, बीइंग ए मुस्लिम, अब्दुल्ला मेरा नाम है, तब तक मुझे लगा था स्वामी विवेकानंद शायद पंडित होंगे या उनके बारे में सोच रहे होंगे। जब मैंने स्टडी की तो मेरे रोकटे खड़े हो गए कि मैं उनको एक आदर्श, बीइंग ए मुस्लिम, मैं उनको एक टॉप मेंटर मानता हूं मेरा। मैं सोचता हूँ ऐसा इस्लाम में जो रोजा इफ्तार है उसके बारे में भी शायद लोगों को मालूम नहीं होगा। हो सकता है लोग कैसी कैसी कल्पना करते हो। हम लोगों ने यहाँ पे मगहर में कबीर मठ पे महंत विचारदास के निवेदक पे हम लोगों ने लोगों को आग्रह किया कि आप हमारे इफ्तार मिलन की पार्टी में आए और अपने अपने धर्मों की विशेषताएं बताएं, खूबसूरती बताएं और कुछ हमारे मगहर के बारे में बताएं। लोगों ने जिस तरह से प्रोग्राम को साझा किया, जिस तरह से अपनी बाइट दी, कौन कहता है कि धर्म लड़वाता है। यहाँ पे धर्म में इतने सारे धार्मिक मंच पे लोग थे, इतना खुल के एक दूसरे को गले लग रहे हैं। ये सब अलग अलग धर्म के हेड है, मुखिया है। अगर ये सब गले मिल ले रहे हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये सब लोग हम क्यों गले नहीं मिलते हैं? हम रोड पे क्यों इतना ऐसा लगता है कि कितने दंगा फसाद है? उस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आज रखा गया था कि सब लोग आए, अपने विचार आदान प्रदान करें। और इफ्तार होती क्या है, किस तरह से दिन भर मुस्लिम भूखे रहते हैं, खाना होते हुए, सब कुछ टेबल पे होते हुए, फिर भी अपने रब के ऑर्डर के हिसाब से। रोजा एक माह कल परसों पूरा होने वाला है, तो अंतिम रोजे के अवसर पर, रोजा इफ्तार के अवसर पर एक साथ सभी धर्म के लोग उठे बैठे, मिले जुले, आपस में भाईचारा का विकास हो, एक दूसरे को जाने, प्रेम करने का जो मानवीय गुण है उसे समझें बुझें। इस दृष्टि से रिलैक्सो के CEO आदरणीय अब्दुल्ला खान साहब ने ये प्रेरणा करी कि इस कबीर साहब के जो सद्भावना का ये अवसर, ये स्थल है, यहाँ पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया जाए और लोगों को, सभी धर्मों को बुलाया जाए और उनके साथ एक साथ इफ्तार किया जाए एवं प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक छोटा आयोजन बहुत जल्दी परसों ही तय हुआ। तो एक दिन के अंदर जो सभी कुछ धर्मों के लोग आए और आपस में बैठे उठे, मिले जुले, एक दूसरे को जानने का प्रयास। तो एक हमारे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने में ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसी भूमिका समाज के हर धर्मों के प्रति एक दूसरे को जानने का, समझने का, एक दूसरे का आदर करने का, ये जो हम कार्य करेंगे तो सभी अपने अपने धर्म को, अपने विचारों को मानते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए राष्ट्र निर्माण में काम कर सकेंगे। इसी प्रेरणा के लिए ये कार्यक्रम।
बाइक से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन से अधिक घायलों को अनंत फनन में सीएचसी में कराया गया भर्ती। घटना की जानकारी पर सीएचसी पहुंचे परिजनों में मचा चित्कार। इकोहतरनाथ मंदिर से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र के पुन्नापुर के निकट की घटना।